आम का अचार बनाओ और मज़े उड़ाओ और पूरा साल खाओ। डस्ट टू नेचर में आप सबको वेलकम करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है आम का अचार। मेरी पिछली वीडियो लसूड़े के अचार पे थी, जिसमें मैंने बताया था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आम के अचार पे होगी, लिहाजा आज आम का अचार ही बनाया जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि कुछ ज़रूरी और काम की बातें आखिर में भी की जाएंगी। आम के अचार की ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट है। अगर आप इस तरीके से अचार बनाएंगे तो आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। तो चूँकि अभी आम के अचार का सही मौसम नहीं आया, लेकिन हमने सिर्फ लसूणों का जायका अच्छा बनाने के लिए ये अचार फ़िलहाल बनाया है। सही अचार जुलाई में बनेगा इंशाल्लाह। सिर्फ रेसिपी शेयर की जा रही है ताकि जो लोग अभी अचार बनाना चाहते हैं उनके लिए आसानी हो। तो मेरे तरीके से बनाया हुआ अचार कभी ख़राब नहीं होगा। तो अचार में डालने के लिए सरसों का तेल जो है वो आप हमेशा ही अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। किसी कोल्हू से ताज़ा अचार तेल लें। अब ये मैंने 2 किलो आम जो है इनको धो के तो एक मोटी चादर पे पंखे के नीचे फैला दिया है ताकि ये खुश्क हो जाएं। अब ये खुश्क भी होते रहेंगे और साथ साथ में इनकी जो गुठलियाँ हैं इनके अंदर फंसी हुई आपको नज़र आ रही वो भी निकाल लूँगी। ये सारी गुठलियाँ मैंने निकाल ली हैं और ये आम जो हैं ये भी ड्राई हो चुके हैं। अब मैंने इनको एक बाउल में डाल लिया है और ये खुश्क भी हो चुके हैं। तो मैं अब इसके ऊपर तकरीबन 6 टीस्पून के करीब जो नमक है वो इनके ऊपर अच्छी तरह से फैला के तो डाल देती हूँ। ये देखिए आपके सामने 6 टीस्पून डालूँगी ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें कि मैं क्या कर रही हूँ। तो अब ये हमारे 6 टीस्पून हो गए। अब मैं इसको कवर करके तो रात भर के लिए इसको छोड़ दूँगी। अब सुबह हो गई तो सुबह के वक़्त अब मैं इसका पानी इसमें से निकाल रही हूँ। जैसे चावलों में से पानी निकालते हैं इसी तरह से इसका पानी भी मैं निकाल रही हूँ। ये सारा पानी हमने इसमें से निकाल देना है। ये देखिए ये पानी सारा इसमें से निकल गया है। आप देख सकते हैं कितना सारा पानी निकला है। तो अब मैं इन आमों के ऊपर दोबारा से जो नमक है उतना ही, यानी 6 टीस्पून के करीब नमक जो है वो मैं दोबारा से इनके ऊपर फैला के तो डाल देती हूँ। अब ये नमक जो है ये इसके ऊपर मैंने डाल लिया है। अब मैं इसको कुछ इस तरीके से मिक्स कर लेती हूँ ताकि सारा नमक जो है ये सारे आमों को खूब अच्छी तरीके से लग जाए। तो इसको अब हमने दोबारा से कवर करके तो शाम तक के लिए रख देना है। ये देखिए ये कवर जो है अब मैं इसके ऊपर रख के तो शाम तक वेट करूँगी। अब शाम हो गई, मैंने इसका पानी जो है वो दोबारा से निकाल लिया है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ पानी। ये देखिए आप इसकी शक्ल देखिए आमों की। तो ये पानी सारा इसमें से निकल गया है। ये पानी जो है ये अचार में अगर रह जाए तो अचार ख़राब हो जाता है। अब ये सारे आम जो है इनको मैंने दोबारा से शाम के वक़्त इनको दोबारा से एक चादर के ऊपर फैला दिया है ताकि ये इनका पानी जो है ये ड्राई हो जाए। सिर्फ़ 1 घंटा मैंने फैलाए हैं और अब इनको मैंने दोबारा से बाउल में डाल लिया है। अब इसमें हम मसाले डाल लेते हैं। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ये मैं इसमें सौंफ डाल रही हूँ। तो इतना ही 2 टेबलस्पून के करीब ही ये मेथरे मैंने इसमें डाल देने हैं और इतनी ही 2 टेबलस्पून के करीब ही मैंने इसमें ये कलवंजी डाल दी है। ये देखिए ये कलवंजी भी चलेगी इसमें। अब ये कुटी मिर्च जो है ये भी 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दी है। इसके साथ ही ये पिसी हुई सुरख मिर्च जो है ये 1 टेबलस्पून फुल मैंने इसमें डाला है और इसके साथ ही 1 टेबलस्पून जो है हल्दी वो इसमें डाल दी है और 1 टेबलस्पून ही नमक इसमें डाला है। नमक कम ही डालना है तो क्योंकि पहले लगाया हुआ है। अब ये अजवाइन है साबुत, ये 1 टीस्पून के करीब है। ये भी सारी हमने इसमें डाल दिया। अब इन मसालों को मिक्स कर लेते हैं। मैं आपको इसको अच्छे से मिक्स करके तो फिर दिखाती हूँ। लीजिए ये मसाले इसमें मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी मिकदार में तेल डाल देती हूँ सरसों का। इतना तेल डालना है कि जो सिर्फ़ इन आमों को सिर्फ लग जाए। ये देखिए ये मैंने मिक्स करके आपको दिखा दिया है। तेल मुझे कम लग रहा है तो मैंने इसमें थोड़ा सा तेल और ऐड कर दिया है क्योंकि तेल पूरी तरह से आमों को लगा नहीं था। अब ये रात का टाइम है, ये सारे आमों को मसाले भी और तेल भी लग चुका है। अब इसको रख देंगे रात भर ऐसे ही
और सुबह हम इसको देखेंगे। सुबह होने से पहले कुछ एहतियाती तदाबीर मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1, अचार के लिए हमेशा सरसों का तेल इस्तेमाल करें। नंबर 2, जिस बर्तन में अचार डालना है वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। आपके हाथ और चम्मच भी बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। किसी बच्चे को हाथ ना लगाने दें, इसलिए कि हो सकता है कि उसके हाथ गीले हों। नंबर 3, कलवंजी डालने से पहले चेक कर लीजिए कि कहीं रंग तो नहीं लगाया गया हुआ, क्योंकि बाज़ार में रंग वाली कलवंजी मिलती है। नंबर 4, अचार हमेशा तेल में 2 से 3 इंच तक नीचे डूबा हुआ रहे, फंगस नहीं लगेगी। नंबर 5, अचार में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, पानी अच्छी तरह खुश्क कर लें। नंबर 6, जो लोग कहते हैं कि हमारा अचार बैठ गया या काला हो गया, वो अगर इन तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करेंगे तो कभी उनका अचार ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। थोड़े से पानी में चंद दाने कलवंजी डालकर चेक कर लीजिए। अगर पानी काला हो जाए तो समझ लीजिए कि वो रंग वाली है, मत इस्तेमाल कीजिए। लीजिए, अब सुबह हो गई। आप देख सकते हैं कि अचार की रंगत किस कदर फ्रेश है। अब मैं इन सारे आमों को अपने लसूड़े के अचार में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, ये मेरे लसूड़े हैं और अब मैं इनके ऊपर सारे आम जो हैं वो मैंने इनके ऊपर डाल दिए। अब मैंने मिक्स भी कर लिए। ये देखिए कितना अच्छा कलर है इनका और कितनी अच्छी शक्ल है इनकी। तो ये अच्छी तरह मिक्स भी हो गए हैं। अब मैं फ़िलहाल इनमें कुछ तेल डाल देती हूँ। ये देखिए, ये तेल मैंने इसमें थोड़ा ही अभी डालना है और फिर आज का पूरा दिन और फिर आज की रात भी सारी मैं इनको ऐसे ही रखूँगी और फिर कल मैं इसे बाल्टी में डाल के तो पूरा तेल इसमें डालूँगी इंशाल्लाह। अब ये जो टाइम है, यानी तेल डालते वक्त अगर आप चाहें तो पूरा तेल डाल दें, चाहें तो 2 दिन थोड़े तेल में ही रखें और फिर बाद में तेल डाल दें। अगर तेल मौजूद ना हो और फिर थोड़े तेल में ही 2 दिन रखना पड़े तो अचार सुबह शाम अच्छी तरह से हिलाते रहें, नीचे से ऊपर तक। अगर आप हिलाएंगे नहीं तो फिर अचार ख़राब हो जाएगा। अब वो लोग जो अपने पुराने अचार में नया अचार मिक्स करना चाहते हैं या फिर पुराने अचार का सिर्फ तेल ही नए अचार में मिक्स करना चाहते हैं, तो जैसा कि आपने मुझे लसूड़े के अचार वाली वीडियो में देखा कि मैंने अपना पुराना अचार नए अचार में मिक्स किया है, तो वो इस सूरत में करें कि जब आपका पिछला अचार बिल्कुल फ़्रेश हो, रंगत काली ना हो गई हो, ना ही अचार बैठा हुआ हो और ना ही तेल गाढ़ा और काला सा हो गया हो, तेल भी बिल्कुल फ़्रेश हो तो ही मिक्स करें। यानी किसी किस्म का कोई शुबा ना हो कि ये ख़राब हो सकता है, वरना इनका नया अचार भी फिर ख़राब हो जाएगा। तो अब ये मैंने अगला दिन हो चुका है और अब मैंने ये अपना सारा अचार जो है ये बाल्टी में डाल लिया है। तो अब मैं इसमें, ये मेरा बर्तन जो है ये खाली हो चुका, सारा अचार जो है ये मैंने इसमें डाल लिया है। अब मैं इसमें तेल भी डाल देती हूँ। ये देखिए, तेल को अगर आप चाहें तो 10-15 मिनट के लिए गर्म करके तो फिर ठंडा करके तो आप अचार में डाल सकते हैं। मैं वैसे हमेशा ऐसे ही डाल देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अचार कभी ख़राब नहीं हुआ है। अब इस वक्त जितना तेल मेरे पास है वो मैं सारा इसमें डाल दूँगी। लगता है कि कुछ कम ही है। लीजिए, ये सारा तेल मैंने इसमें डाल दिया है और ये पूरी तरह से अचार डूबा तो नहीं है, लेकिन मैं मज़ीद तेल मंगवा के तो इसमें डाल दूँगी। इतना तेल डालूँगी कि 2-3 इंच ये अचार से ऊपर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत इसकी रंगत है, कितनी फ़्रेश रंगत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो लसूड़े के तड़के वाले अचार पे होगी, तो वेट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह।